नमस्ते दोस्तों, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छी रीति से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। हम लोग आखिरी क्लास हम लोग देखे थे, वो था झारखंड का जलवायु। और आज हम लोग देखेंगे झारखंड की मिट्टियों के बारे में कि झारखंड में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, उनके बारे में हम लोग जानने का अध्ययन करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, ये क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा अवशिष्ट मिट्टी। ठीक है, अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। और अवशिष्ट मिट्टी जैसे पिछले क्लास भी हुआ था, ये इंट्रोडक्शन क्लास, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका उत्तर होगा, अगर क्वेश्चन आता है तो इसका उत्तर होगा अवशिष्ट मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अवशेषों से बनी मिट्टी को क्या कहते हैं। अवशेषों से बनी मिट्टी को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा अवशेषों से बनी मिट्टी को अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया पहला क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा ये अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है, अवशिष्ट मिट्टी। ठीक है, और बोल रहा है कि अवशेषों से बनती है उस मिट्टी को अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। तो अवशिष्ट में क्या होता है, जितने भी खनिज धातु होते हैं या फिर लकड़ियाँ होती हैं, जिसके गलने से, जिसके मिश्रण से ये एक नई मिट्टी का निर्माण किया जाता है, निर्माण होता है नेचुरल तरीके से, वही अवशिष्ट मिट्टी कहलाता है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की खनिज हो सकती है, कोई भी खनिज। ठीक है, उसके मिश्रण से ये एक नई मिट्टी मतलब अवशिष्ट मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, आगे है, झारखंड में कितनी तरह की मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में कितनी तरह की मिट्टी पाई जाती है, तो इसका उत्तर होगा झारखंड में 6 तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन मिट्टियाँ होगी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, है ना। तो ये 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है हमारे झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की सर्व प्रमुख मिट्टी क्या है। झारखंड की सर्व प्रमुख मिट्टी क्या है। क्वेश्चन का मतलब यही है कि झारखंड में कौन सी मिट्टी अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा इस मिट्टी को देखा जाता है झारखंड में। झारखंड में अधिकांश क्षेत्रों में, अधिकांश जिलों में ये मिट्टी देखने को मिलती है, तो वो होगा लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी पूरे झारखंड में पाई जाती है और लगभग 90%, पूरा 90% ये मिट्टी छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, 90%। और यह जो लाल मिट्टी है वो बहुत ही मतलब उपजाऊ नहीं होती है, उतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, कम उपजाऊ होती है, फिर भी इस पे खेती अच्छी रीति से हो पाती है। ठीक है, बहुत ही कम उपजाऊ होती है ये लाल मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी किस चट्टानों के अवशेष से बनी है। जैसे अभी पहला क्वेश्चन था अवशिष्ट मिट्टी के बारे में, कि वो मिट्टी का निर्माण मिश्रणों के खनिजों के मिश्रण से एक मिट्टी का निर्माण होता है, अवशिष्ट मिट्टी कहलाता है ना। तो वही क्वेश्चन है कि जो लाल मिट्टी है वो किन चट्टानों के निर्माण से बनता है। तो इसका उत्तर होगा नीस और ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से। ठीक है, नीस और ग्रेनाइट चट्टानों का जो मिश्रण होता है, इसका जो अवशेष बचते हैं, उसी के ही द्वारा ये लाल मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी किसके अवशेषों से बनी है। काली मिट्टी किसके अवशेषों से बनी है, तो इसका उत्तर होगा काली मिट्टी बैसाल्ट के अवशेष से बनी है, या फिर बैसाल्ट के अपक्षय से, मतलब उसके नष्ट होने से
यह एक काली मिट्टी का रूप धारण करती है। और यह जो काली मिट्टी है वो अधिकतर राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है और इसका मिट्टी का रंग काले और भूरे रंग का होता है। और इस मिट्टी पे धान और चने की खेती बहुत ही अच्छी रीति से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड में पाई जाने वाली सबसे नवीन मिट्टी क्या है? झारखंड में पाई जाने वाली सबसे नवीन मिट्टी मतलब नया मिट्टी है ना, नया मिट्टी कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्यों क्यों नवीन मिट्टी कहा जाता है? क्योंकि ये राज्य में जलोढ़ मिट्टी के दोनों प्रकार भांगर और खादर, भांगर का मतलब होता है पुरातन जलोढ़ और खादर का होता है नवीन जलोढ़। मतलब भांगर मतलब प्राचीन मतलब पुराने समय से इस मिट्टी का होता है और जो नया मिट्टी है जलोढ़ खादर वो दोनों के मिश्रण से इस मिट्टी का निर्माण होता है। मतलब प्राचीन और नवीन दोनों के मिश्रण से एक नया मिट्टी का निर्माण होता है, इसलिए इसको नवीन मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कृषि की दृष्टि में उपयुक्त नहीं है? मतलब कौन सी ऐसी मिट्टी है जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, उस पर अच्छी अच्छी फसल नहीं लग सकती है, अच्छा खेती नहीं हो सकता है, वो कौन है? तो इसका उत्तर होगा लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी गहरे लाल रंग का होता है और इस मिट्टी पे अधिकतर कंकड़ पाए जाते हैं, बहुत कंकड़ होती है। आप लोग ये मिट्टी को जरूर देखे होंगे, ये रांची के क्षेत्र में भी पाया जाता है। ठीक है, तो रांची, पलामू, संथाल परगना, ये सब में, सिंहभूम, ये सब में इस मिट्टी को देखा जाता है, इस मिट्टी पाई जाती है इस क्षेत्रों में और यह कृषि के लिए बहुत ही कम उपयुक्त होता है। ठीक है, उसमें क्योंकि इस मिट्टी में उर्वरकता की एकदम कमी होती है, उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है। ठीक है, अब्रक मूलक मिट्टी किसके अवशेष के मिश्रण से बनता है? अब्रक मूलक मिट्टी किसके अवशेष से बनता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका उत्तर होगा अब्रक की खानों से अक्षय होने के कारण, जो अब्रक वहाँ होते हैं, ये जो खनिज है अब्रक, तो वहाँ पे जो अब्रक होते हैं वो नष्ट होता है और सड़ गल जाता है। सड़ता तो नहीं है, माफ़ कीजिएगा, वो जो अब्रक है वो जो गल जाता है, नष्ट हो जाता है, तो उसी के द्वारा यह मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, और इस मिट्टी का जो रंग होता है हल्के गुलाबी रंग का होता है और यह मिट्टी अधिकतर कोडरमा, मांडू, बड़कागांव, झुमरी तलैया आदि क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में अब्रक बहुल मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, रेतीली मिट्टी किन किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है? ये जो रेतीली मिट्टी है प्रमुख रूप से कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा हजारीबाग और धनबाद में। ठीक है, हजारीबाग के पूर्वी क्षेत्र में अधिकतर पाई जाती है और धनबाद में इस मिट्टी को पाया जाता है। ठीक है, और इस मिट्टी पे जो मोटे अनाज होते हैं जैसे चना होता है ना, चना हुआ, ये सब की खेती बहुत ही उपयुक्त माना जाता है रेतीली मिट्टी में। और इस मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल और पीले का मिश्रण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धान और गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी बहुत ही उपयुक्त है? धान और गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ है, ये क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है और इस मिट्टी पे धान गेहूं का खेती बहुत ही अच्छी रीति से किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हम लोग ने कुछ मुख्य मुख्य
क्वेश्चंस को देखा झारखंड की मिट्टियों के बारे में कि झारखंड में मिट्टी कैसी होती है, किस तरह की होती है, कितना पाया जाता है, तो इन सब के बारे में हम लोग देखें। तो हर एक क्वेश्चंस को आप लोग देखिए, आप लोग हर एक क्वेश्चंस को पढ़िए, ठीक है। और कल हम लोग झारखंड में वन के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड में कितने वन हैं, सबसे अधिक कौन सा क्षेत्र है जहाँ मतलब वन ज़्यादा पाया जाता है, कहाँ कम पाया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग सिलसिलेवार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और कल फिर हम लोग मिलते हैं। और आप लोग जेके स्टडी चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जो नहीं किए हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि यह वीडियो हर एक तक पहुंच पाए और सबके लिए यह बहुत ही मददगार साबित हो पाए। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।